हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत पाटीदार और आप सभी का फिर से स्वागत है प्रयास ऑनलाइन नर्सिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कार्डियक एंजाइम्स या एंजाइम्स रिलेटेड टू कार्डियक डिसीज़। दोस्तों, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कार्डियक डिसीज़ होने को इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को कार्डियक डिसीज़ हुई है। दोस्तों, कार्डियक एंजाइम सिंपली हम समझ सकते हैं, होली तो हम सभी ने खेली होगी। जब हम बलून से खेलते हैं, बलून के अंदर हम रखते हैं पानी, उस पानी को आप समझिए कार्डियक एंजाइम है, और जो बलून है उसे आप समझिए कार्डियक सेल। जब सेल फटेगी तो जो बलून के अंदर का, जो सेल के अंदर का पानी है, जो कार्डियक एंजाइम है, वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं कार्डियक एंजाइम की डेफिनेशन। कार्डियक एंजाइम, व्हेन हार्ट सेल्स आर रप्चर्ड और डैमेज्ड, they release certain chemicals into our blood stream called cardiac enzymes। जब हार्ट की जो सेल्स होती है वो डैमेज होती है, रप्चर हो जाती है, वो कुछ केमिकल्स हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़ती हैं। उन्हीं केमिकल्स को क्या बोला गया है? कार्डियक एंजाइम्स। वो एंजाइम्स क्या इंडिकेट करते हैं? वो ये इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है या फिर जो पेशेंट की हार्ट की सेल्स हैं वहाँ किसी न किसी तरह का डैमेज हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब डैमेज हुए हैं, एमआई को डायग्नोस करना है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे? इन एंजाइम्स को डिटेक्ट करेंगे हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड में। ये एंजाइम्स का जब लेवल बढ़ा हुआ रहेगा तो हमें क्या पता लगेगा, ये क्या इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है या फिर उसकी कार्डियक सेल्स डैमेज हुई है। इसके लिए 4 मेनली टेस्ट किए जाते हैं। फर्स्ट होता है, और हाँ दोस्तों, किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक बना ले तो बहुत जल्दी याद रहता है और लाइफ लॉन्ग याद रहता है। तो इन्हीं को याद रखने के लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, MLCCT। जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं सभी को लोगों को पता होगा कि MLC क्या होता है, मेडिकल लीगल केसेस, और मेनली एक्सीडेंट्स के केसेस होते हैं सिटीज़ में। CT बेसिकली याद रखने के लिए है MLCCT। M स्टैंड्स फॉर मायोग्लोबिन, L stands for lactic dehydrogenase, C stands for creatinine kinase and CT stands for cardiac troponin। दोस्तों, मायोग्लोबिन की बात करते हैं। मायोग्लोबिन क्या होता है? ये हमारी स्केलेटल मसल और हमारी कार्डियक मसल्स के अंदर पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं है क्योंकि ये हमारी बॉडी के अदर टिश्यूज़ में भी अवेलेबल है। इसलिए हम लोग इसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ मिला तो हो सकता है कि शायद स्केलेटल मसल में किसी टाइप की इंजरी हो, इसलिए ये इतना रिलायबल नहीं है। फिर हम बात करते हैं LDH, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस। ये क्या होते हैं? ये भी 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? LDH1, LDH2, LDH3 एंड LDH4 एंड 5। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस फर्स्ट और सेकंड जो होता है वो काय में पाया जाता है? अच्छा, उसको भी याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक, BHK। कितने BHK का फ्लैट चाहिए आपको? ठीक वैसे LDH1 और जो 2 है वो BHK में प्रेजेंट होते हैं। B स्टैंड्स फॉर ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कौन सी? रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा LDH1 और LDH2। H मीन्स हार्ट, और K स्टैंड्स फॉर किडनी। जब इन जो सेल्स, स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होता है LDH1 और 2। LDH3 प्रेजेंट होता है लंग्स की सेल्स में, और LDH4 एंड 5 प्रेजेंट होते हैं लीवर और स्केलेटल मसल्स में। ठीक है दोस्तों, बेसिकली LDH जो सेकंड है वो बढ़ा हुआ रहता है नॉर्मली। जब हम नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें तो हमें LDH सेकंड बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन जब पेशेंट को MI हो चुका है तो उसका क्या होगा? पूरा रिवर्स हो जाएगा। LDH1 का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा और LDH2 का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिएटिनिन काइनेस की। क्रिएटिनिन काइनेस क्या होता है? ये एक एंजाइम होता है जो कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ये CKMB, CKBB और CKMM। ठीक है, ये अलग अलग सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। CKMB जो होता है वो हमारी हार्ट सेल्स के अंदर प्रेजेंट एंजाइम को बोलते हैं, क्रिएटिनिन काइनेस को। फिर CKMM जो होता है वो हमारी मसल्स, स्केलेटल मसल्स हैं, उनके अंदर प्रेजेंट जो एंजाइम है क्रिएटिनिन काइनेस, उसी को बोला जाता है CKMM। और CKBB जो होता है वो ब्रेन की सेल्स में पाया जाने वाला क्रिएटिनिन काइनेस एंजाइम होता है। सो ये भी इतने स्पेसिफिक नहीं है जितना कि CKMB है। CKMB सिर्फ हमारी हार्ट की सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो इसका अगर लेवल बढ़ा हुआ मिले तो हम लोगों को क्या इंडिकेशन मिलता है? पेशेंट को MI है या फिर उसकी जो कार्डियक सेल्स हैं वो डैमेज है। फिर लास्ट हम बात करते हैं मेनली CET। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है कार्डियक ट्रोपोनिन का। इसके अंदर भी 3 टेस्ट हो सकते हैं, TROP-I, TROP-T और TROP-C। TROP-I, TROP-T, TROP-C, इनको भी याद रखने के लिए सिंपली एक रैंडमाइजेशन में लिखा हुआ है ITC। आप सभी ने नाम सुना होगा ITC कंपनी के बारे में। सो उसी के नाम से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। अब इनमें भी क्या होता है? TROP-I और TROP जो T है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं हमारी हार्ट की मसल्स को लेकर के, हार्ट की जो सेल्स हैं उनको लेकर के। अगर थोड़ा सा भी डैमेज होता है तो ये हमारी बॉडी में अपना लेवल बढ़ा लेते हैं और हम लोगों को अप्रोक्स 4 आवर्स के अंदर अंदर हमारी बॉडी के अंदर पता लग जाता है। 7 to 10 आवर्स के अंदर लगभग सारे कार्डियक एंजाइम्स का लेवल बढ़ जाता है।
पीक पर होता है, ठीक है, और 7 दिनों तक ये हमारी बॉडी के अंदर बढ़े हुए रहते हैं। हम इन 7 दिनों में अगर ब्लड स्क्रीनिंग करते हैं तो इनके लेवल्स बढ़े हुए इंडिकेट करते हैं हमारी कार्डियक डैमेज को। जो टॉप आई होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टॉप आई, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है कार्डियक डैमेज के। जैसे ही एक डैमेज हुआ तो ये अपना लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगा। नॉर्मली इसका हम अगर एडल्ट्स में बात करें तो ये हमारी बॉडी के अंदर नील होता है, बहुत कम होता है या एब्सेंट होता है, 0.001 नैनोग्राम पर ml के अप्रोक्स इसकी वैल्यू होती है। लेकिन जब कंडीशन हो जाती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की या कार्डियक डैमेज की, तब ये अपना वैल्यू अपना लेवल्स बढ़ा लेता है, और जब इनका लेवल्स बढ़ा हुआ मिलता है तब हमें क्या इंडिकेशन मिलता है कि कार्डियक डैमेज है। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ आई होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और प्रयास एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।